एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में प्रवेश कर चुकी है और दूसरी तरफ मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेकर एकजुट जम्मू की टीम की अगर बात करें तो कल संकल्प यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अंकुर जी हैं। अंकुर जी, क्या एक मोटिव रहेगा खास तौर पर इस संकल्प यात्रा का, और जो अलग स्टेट की मांग हमेशा आप करते आए हो, आपको लगता है वो डीप तरीके से लोगों को समझा पाएंगे कि हमारा मोटिव क्या है, वो लोग आपके साथ चलेंगे? एक ही उद्देश्य है, अलग जम्मू राज्य को बनवाना। अलग जम्मू राज्य स्थापना संकल्प यात्रा, यही इस यात्रा का उद्घोष भी है, नाम भी है। आप समझते हैं, आप भी पत्रकार हैं, समाज में घूमते हैं, जम्मू संभाग के लोगों में अब ये एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बन पड़ी है कि जम्मू संभाग जब तक कश्मीर से अलग नहीं होगा, जब तक जम्मू सेपरेट स्टेट नहीं बनेगा, तब तक जम्मू संभाग के लोगों का की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। आम व्यक्ति हो, ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रोफेशन से संबंध रखता हो, पिछले 70 साल के एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये समझ चुका है कि जम्मू का कश्मीर से अलग होना इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसी संबंध में अब हमने एक मास मूवमेंट खड़े करने का प्लान किया है, जिसके चलते हम जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं इस यात्रा के रूप में। माता वैष्णो देवी के चरणों कटरा से ही शुरू होगी, भवन पे जाके आशीर्वाद लेके फर्दर आगे बढ़ेगी। तो मुझे पूरा ये विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि यात्रा की समाप्ति के बाद जो हमारा संकल्प है वो फलीभूत होगा, जम्मू एक सेपरेट स्टेट बनेगा। और ये चुनौती है कश्मीर और दिल्ली के उस अनहोली कॉन्ट्रैक्ट को, जिस कॉन्ट्रैक्ट के चलते पिछले 70 साल से जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना दिया जाता है। पाकिस्तान ऐसा ही नहीं बनाता है। दिल्ली कश्मीरी कम्युनल बिगेटेड मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जम्मू संभाग को हॉस्टेज रख देती है, कश्मीर की कॉलोनी बना देती है, पॉलिटिकली डिसएम्पावर कर देती है। 370-35 के खात्मे के बाद भी जब साफ ये हो गया कि पावर सेंटर जम्मू में शिफ्ट होगा, 2011 के फ्रॉड, एंटी जम्मू, एंटी हिंदू सेंसस को आधार बना के पुनः एब्रोगेशन के बाद भी सत्ता कश्मीर को सौंप देती है। 47 सीटें दे देती है, 43 हमें दे देती है। कहाँ हमें 50 मिलनी थी, कश्मीर को 40 मिलनी थी अगर 2021 के सेंसस के आधार पर किया होता। लेकिन आपके सामने ये परिस्थिति बिल्कुल साफ है। तो इस अनहोली कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देने के संबंध में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू पार्टी, जिसका निर्माण ही जम्मू संभाग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है, क्योंकि हम कश्मीर की कोई बात ही नहीं करेंगे, ना ही हम करते हैं। और जम्मू को अलग राज्य बनवाने के लिए ही हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को फ्लोट किया था, बनाया था, जो अल्टीमेट उद्देश्य है। इसमें हम सफल होंगे। आपने प्रेस वार्ता में पत्रिका का जिक्र किया है। आपको लगता है एक धारणा खास तौर पे जम्मू के लोगों में बनी हुई है कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, चाहे वो पिछले 70 साल की बात की जाए जब भाजपा थोड़ी देर सरकार में रही, या अभी की बात की जाए, अभी भी जम्मू वाले परेशान हैं, जाए तो जाए कहाँ, किससे बात करें। भाजपा जो है वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, ऐसा लोगों की धारणा बनी है। आपको लगता है आपकी ये संकल्प यात्रा और जो पत्रिकाओं में आपने लिखा होगा वो बहुत से सवाल जो है क्लियर करेगी आम जनता के? एब्सोल्युटली, उन तमाम सवालों का जवाब भी होगा। जिस तरीके से एकजुट जम्मू पार्टी का विस्तार हो रहा है और हम इस पोजीशन में हैं कि पूरे 10 के 10 जिलों में इस यात्रा को लेके जा पा रहे हैं या जाएंगे, और हर जगह से जिस तरीके से लोग हमें भारी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं, ये बताता है कि एकजुट जम्मू पार्टी ही जम्मू संभाग के लोगों का एक पॉलिटिकल विकल्प बन के उभर रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव हो या एमपी के चुनाव हो, पार्लियामेंट के चुनाव हो, क्योंकि जम्मू संभाग का अलग राज्य बनने का रास्ता जो है वो पार्लियामेंट से ही आएगा। रीऑर्गेनाइज करने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए पार्लियामेंट में ही बिल पास होता है, वो केंद्रीय सरकार के पास ही वो ताकत होती है। तो उसमें भी कैंडिडेट्स खड़े करके मुझे लगता है पूरे सहयोग से, पूरे दमखम से हम वहां पे जाएंगे। चुनाव किसी भी समय हो, हम तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए जब तक जम्मू को कश्मीर से अलग ना किया जाए। उस संबंध में भी आर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड। हम तो पॉलिटिकल बैटल लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कल ही है शनिवार 21 जनवरी 2023, कटरा से आप देखिए किस धूमधाम से यात्रा का प्रारंभ होगा, शुभारंभ होगा, और किस तरीके से पूरे मास को पब्लिक गैल्वनाइज करेगी, मोबिलाइज करेगी। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में केंद्र सरकार के पास कोई भी विकल्प होगा अदर देन दिस कि जम्मू को कश्मीर से अलग करके जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए। एक उन हिंदुओं के लिए जिनका कत्लेआम करके, नरसंहार करके 1990 के दशक में उनको वहां से भगाया गया था। चौधरी लाल सिंह जी भी यही मांग करते हैं कि अलग जम्मू राज्य होना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर वो भी कल को आपकी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं या वैसे और पॉलिटिकल लीडर्स बनना चाहें, तो क्या उनके लिए भी खुले आम एकजुट जम्मू कहता है कि बाहें फैलाकर आप आइए और यात्रा का हिस्सा बनिए? देखिए, राजनीतिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो,
हमने सबको न्योता देने का काम किया। आज ही हमने ये कह दिया अपने काडर से, वर्कर से, ऑफिस बेरर से कि जहां जहां से हमारी यात्रा जाएगी एडवांस में वहां के प्रबुद्ध नागरिकों को, प्रबुद्ध लोगों को न्योता होना चाहिए। वो किसी भी संगठन से संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति जो इस आइडिया में विश्वास रखता है कि जम्मू संभाग अलग एक राज्य बने, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो हमें ज्वाइन करे, ये इस यात्रा को ज्वाइन करे, इस मूवमेंट को ज्वाइन करे, अपनी अपनी भागीदारी जिस तरीके से निभाना चाहते हैं निभाएं। बिल्कुल ना केवल हम उनका स्वागत करेंगे बल्कि हम उन्हें न्योता भी दे रहे हैं। जाने से पहले एक अहम सवाल आपसे, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऑब्वियसली आपने आज अनाउंस किया बहुत से लोग आपकी इस संकल्प यात्रा को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देखिए ये मेरी पॉलिटिकल रैली नहीं है, और कहीं ना कहीं जब इस तरह से चीजें सामने आप कराएंगी तो क्या एक जवाब उन लोगों को रहेगा? नहीं, देखिए आप समझते हैं कि बिल्कुल आइडियोलॉजिकली हम भिन्न हैं, अलग हैं, और ये यात्रा जो है ये जम्मू संभाग को कश्मीर से अलग करने के लिए की जा रही है। और चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, किसी का ये कहना नहीं है, किसी का ये मानना नहीं है कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए। भाजपा भी नहीं कहती है। देखिए बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। और मुझे लगता है कि लोग जानते हैं, एकजुट जम्मू का इतिहास जानते हैं, एकजुट जम्मू की इस मूवमेंट के बारे में जानते हैं, और ये तो लोगों के दिलों के अंदर की बात है। लोग समझते हैं कि जम्मू को सेपरेट करवाने का जिम्मा केवल एकजुट जम्मू पार्टी ने जम्मू संभाग में लिया है या जम्मू कश्मीर में लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है। ये एक टोटली एक इंडिपेंडेंट एकजुट जम्मू पार्टी की अपनी पहले कई महीने पहले प्लान की गई यात्रा है। कल से ये शुरू होगी। उद्देश्य साफ है, जम्मू संभाग को अलग राज्य बनवाना, सेपरेट स्टेट बनवाना, और किसी भी दूसरी यात्रा, किसी भी दूसरे संगठन से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करती है लोगों के बीच में? अभी चाहे हम लैंड के लेकर बात कर लें, क्लियर नहीं है। देखिए बीजेपी अलाइक कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट के चलते धोखा कर रही है, मैं यही कहूंगा। और कंफ्यूजन खड़ा करने की बात छोड़िए, ऐसे निर्णय, ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं जो जम्मू संभाग के लोगों के घोर विरोधी साबित हुए हैं, जम्मू संभाग के लोगों का नुकसान करने वाले साबित हुए हैं। आप देख लीजिए, रसाना के समय से देख लीजिए किस तरीके से जलील किया जम्मू संभाग के लोगों को। किसने किया? भाजपा ने किया। वैसे ही किया जैसे कांग्रेस करती थी, अभी भी कर रही है। तो ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो कॉमन थ्रेड इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ता है वो है थ्रेड ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि जो सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस ने 70 साल तक किया, आज हिंदुत्व के नाम पे भाजपा एग्जैक्टली वही कर रही है। तो आप कांग्रेस और बीजेपी को अलग खेमे में डाल के मत देखिए, ये एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। एकजुट जम्मू पार्टी ने ये जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली है कि जम्मू संभाग को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू नरसंहार जिस तरीके से निरंतर चल रहा है, यहाँ पे सनातन को खत्म करने की साजिश, जो इस्लामीकरण, डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद के चलते जिस तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही है, उसके विरोध में खड़े होकर उसको ध्वस्त करवाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जन समर्थन के साथ मिलकर हम अपने पूरे उद्देश्यों को प्राप्त भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी। तो कल माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद संकल्प यात्रा का आगाज होगा, और खुला इन्विटेशन है कि जो लोग भी इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं वो आइए और इस संकल्प यात्रा का हिस्सा बने। फिलहाल आप देखते रहिए JK पेडिस, राहुल खत्री, JK पेडिस के लिए।
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.